सुमसी के अजीम जलाली और अल कादर नाम में सिताइश टेलीविजन के तमाम व्यूअर्स को पास्टर सुंबल का सलाम पहुंचे। और नाज़रीन, हम अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम सितारों की दुनिया है आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूं आज के कैमरामैन बाबर गिल के लिए जो हमारे होस्ट भी हैं, और मैं समड़ियाल में इस वक्त मौजूद हूं और खुदा के खादिम पास्टर कमर गिल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और पास्टर कमर गिल की बहुत ज़बरदस्त खिदमत है। पास्टर कमर गिल जो हैं वो पैदल मुनादी करते हैं आज के दौर में, जबकि हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास है, लेकिन खुदा ने इनको जो जिम्मेदारी सौंपी है वो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में पैदल मुनादी करते हैं। इनकी खिदमत के ताल्लुक से हम सीखते हैं और इनकी ज़िंदगी पर निगाह करते हैं कि खुदा इनको अपने जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है। जी पास्टर कमर गिल, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मसीह खुदा की शुक्रगुजारी है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और पादी साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर हमारे घर में आए। और सिताइश टेलीविजन देखने वाले तमाम तर लोगों के लिए भी मैं खुदा से दुआगो भी हूँ कि खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। और इस चैनल के लिए भी मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हासिल करें। पास्टर जी, आप खिदमत में आने से पहले थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करते थे? जी, खिदमत में आने से पहले तो बिजनेस करते थे, पैसा कमाना, तो बिजनेस करता रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी गया हूँ और खुदा ने मुझे 3 ममालिक दिखाए। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है। खुदा आपको बरकत दे। आए हम अपनी ख़ास उस गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं जो खुदा के खादिम की ज़िंदगी की तब्दीली का हिस्सा बने। उस पॉइंट की तरफ हम आते हैं। पास्टर जी, आप ने खुदावंद की खिदमत शुरू की, तो क्या ये इतना ही आसान है एकदम से सब कुछ छोड़ के खुदा की खिदमत में आ जाना, या इसके पीछे को गवाही है? आप बता सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, एकदम से कोई भी नहीं आता और ना ही कोई आना भी चाहेगा। और इसके लिए जरूरी होता है जी कि लाजम कोई ना कोई रीजन होती है। विदाउट रीजन कुछ भी नहीं होता। और आप किसी भी खादिम को देखें जो भी खिदमत में आए हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर लाजम कोई गवाही होगी, क्योंकि अगर आपके पास गवाही नहीं तो आप खादिम भी नहीं। आमीन, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है। और मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि जितनी बड़ी आपकी गवाही है उतने ही बड़े आप खुदावंद यीशु मसीह के गवाह भी हैं। हाँ जी, तो जी खुदा की शुक्रगुजारी है। और जो छोटी सी जिम्मेदारी मुझे खुदा ने दी, मैं कोशिश करता हूँ कि जाफिशानी के साथ इसको खुशसलूबी के साथ मैं निभा सकूँ। और उसके लिए मैं आप जैसे खुदाम से रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ कि मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। हाँ पास्टर कमर गिल, मैं एक बड़े ही संजीदा मामले में आपकी जो गुफ्तगू है चाहता हूँ वो गवाही। इस वक्त सिताइश टेलीविज़न के हज़ारों लाखों लोग इस वक्त आपको सारी दुनिया में देख रहे हैं, और मुझे आप वो बताएं कि आप जब खिदमत में आए, क्योंकि मैंने आपकी ज़बानी भी सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह की आपसे मुलाकात हुई, तो ये एक बड़ी ही बरकत वाली और ज़बरदस्त बात है। तो इस वक्त सिताइश टेलीविज़न के बेशुमार व्यूअर्स जो है वो आपको देख भी रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं। तो क्या आप इन हज़ारों लाखों लोगों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह से जो आपकी मुलाकात हुई वो कैसे थी, वो क्या हुआ आपके साथ? हाँ जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। और बड़ा अच्छा और खूबसूरत आपने सवाल किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं जी कि क्या मसीह खुदावंद से मुलाकात हो सकती है, क्या हम उससे मिल सकते हैं कि नहीं। और मेरा भी ये क्वेश्चन था जी पहले, जब मैं खुदा से दूर था, तो मैं इसका ये जवाब दूंगा कि हाँ, यीशु से मिलते हैं। आमीन।
और वो सबसे मिलना चाहते हैं आमीन और हर किसी की जिंदगी में मिलना चाहते हैं। आमीन। और जब तक आपकी उनसे फेलोशिप नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी, आप उसको कैसे जानेंगे। हालेलुया। तो खुदावंद के बारे में लिखा है जी कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है हर वक्त, और किसी न किसी रूप में मसीह खुदावंद हर वक्त हमसे मिलने के लिए तैयार है। जब हम रूहानी फीलिंग्स को समझेंगे कि यीशु मसीह कैसे मिलते हैं, तो ये हर शख्स को मिलते हैं जी। मेरे साथ भी यीशु मसीह की मुलाकात हुई। तो पास्टर जी बताएं, वो जो आपकी मुलाकात हुई कहाँ पर हुई, कैसे मुलाकात हुई, वो कौन सी जगह थी? जी मैं उस वक्त दुबई में था। ओके। और मैं जी बर दुबई से देरा दुबई की तरफ जा रहा था और किश्ती में बैठा था मैं, और वहां पर एक शख्स को मैंने देखा, क्योंकि मैं बिजनेस का मुझे शौक था, तो उस शख्स से मेरी मुलाकात हुई। तो उसने मुझसे बातचीत की। अच्छा, वो क्या बात की, आप थोड़ा सा बताएं, उसका वो लिबास कैसा था, या उसने क्या बात की आपसे? देखिए, जैसे अक्सर लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि जो मूवीज देखी होती हैं वही माइंड में टाइटल चल रहा होता है कि यही यीशु मसीह हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो मेरे भी माइंड में था कि अगर यीशु मसीह आएगा तो कोई मूवी वाला शायद कोई शख्स ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक शख्स मुझसे मिलता है और वो लिबास, उसने पैंट शर्ट जिस तरह वो आम पहनी होती है, तो लंबे बाल थे, छोटी छोटी दाढ़ी, और मेरे साथ फेलोशिप हुई। तो बैठे कश्ती में, तो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे। तो उन्होंने कहा क्या आप यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ करोगे काम? अच्छा। मैंने कहा जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। बेनिफिट्स उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा होगा, और अगर मेरे साथ काम करोगे, और मेरी एक शर्त भी होगी। मैंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा फिर मैं किसी और का काम नहीं करने दूंगा, फिर तुम मेरा काम करोगे। और जो ही ऐसे हम बैठे हैं, जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं और आमने सामने बातचीत हो रही, इसी तरह बातचीत हो रही थी, और एकदम से वो वहां से गायब हो। अच्छा। और जो ही वो वहां से गायब हुए तो मैं हैरत ज़दा हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। और जो लोग साथ बैठे थे उन सबसे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मे भी कि शायद इस शख्स वो नीचे ना गिर गया हो पानी में, तो मैं इनको कहता हूँ कि हेल्प करके इसको बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कोई, हमने किसी शख्स को देखा ही नहीं, ये आप काउंटिंग करें जितने लोग थे उतने ही बैठे। लेकिन मैं उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। अच्छा। और फिर उस कश्मकश में मैं चलता रहा, और वो फेस मुझे परेशान करता रहा, और वो जो उसने अल्फाज बोले थे वो अल्फाज मेरे माइंड में चलते रहे, और उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया उन अल्फाज ने। और मैं सोच रहा था कि ये शख्स गया किधर। फिर मैंने बड़े लोगों से, बड़े पासवानों से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की। फिर मेरे क्योंकि पापा भी खिदमत में थे, तो मैंने फिर स्काइप पे उनसे बात की। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो मसीह खुदावंद थे और उन्होंने आपको चुन लिया है। तो फिर मैंने उनसे कहा तो आप क्या चाहते हो? वो कहते थे कि आप पाकिस्तान आ जाओ, आप पाकिस्तान आ जाएं और यहाँ पर आपके लिए सब कुछ तैयार है। तो मैंने कहा जी क्या करना है? फिर मैंने उनसे कहा कि जो आपने बचपन में हमसे बात की थी कि बाप के पास बरकत होती है और वो जाती दफा औलाद को जरूर दे के जाता है, तो अगर आप मुझे वो बरकत दे दें तो फिर मैं आ जाता हूँ। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि आप आ जाएं, बरकत आपकी है। तो फिर मैं पाकिस्तान फिर वापस आया। तो पास्टर जी आपके पापा जो हैं वो खुदा की खिदमत करते थे, तो क्या खुदा की खिदमत करते थे वो? उनकी खिदमत थी जी, सबसे ज्यादा जो वो खिदमत करते थे, उनके पास केसेस आते थे बदरू गिरफ्ता और बीमार जो थे। और आज भी खुदाम के फजलो करम से हमारे घर के अंदर सैटरडे नाइट प्रेयर मीटिंग होती थी और पूरी रात हम दुआ करते थे। और उसमें 3 घंटे जो होता था वो घुटनों में रहना है और 3 घंटे सजदे में जाना है और फिर दुआ करनी और प्रस्तिश करनी होती थी। उतनी देर तक वैसे ही दिन हो जाता था। वाह जबरदस्त।
तो पास्टर जी, आप की जो खिदमत है वो आपने शेयर की है, मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ। आप पैदल मुनादी करते हैं और कई दफ़ा लोग हैरान होते हैं कि यार इस दौर में तो हर तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं, गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं, जहाज़ भी अवेलेबल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, तो फिर पैदल मुनादी करने का मतलब क्या सिलसिला, ये थोड़ा सा आप मुझे भी बताएं और नाज़रीन हमारे भी सुनना चाहेंगे ज़रूर। जी, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है जी आपका, और ये आप नहीं सारे सवाल पूछते हैं जहां भी मैं जाता हूं, और ये सवाल हर जगह पर ज़ेरे बहस रहता है, और अक्सर लोग सोशल मीडिया पर भी ये क्वेश्चन करते रहते हैं। जिन लोगों को तो इस बात का इल्म है वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ जी कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं जी सोशल मीडिया पे भी कि ये तो बड़ा जदीद दौर है, बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें गाड़ियां हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट है, जहाज है, और भी बहुत से जराए हैं जिनके जरिया से हम खिदमत कर सकते हैं, लेकिन पैदल ही क्यों जी। और अक्सर कहते हैं जी कि वो तो यस्सु का दौर था, यस्सु का जमाना था जब ये चीजें नहीं थी, तब पैदल मुनादी की जाती थी। तो उनके लिए सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, उसके बाद वजह भी बताता हूँ कि हर जमाना ही यस्सु का जमाना है। आमीन। क्योंकि वो हर चीज का मालिक है, वो क्रिएटर, वक्त का बादशाह है। और यीशु मसीह की जो बात है जी, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले मुझे मोहरों का मसला हुआ, जिसकी प्रॉब्लम हुई, स्कोलियोसिस हो गया, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी जिसमें हो जाती। उस वजह से मैं चलने से कासिर था, मैं चल नहीं सकता था, और डॉक्टर्स ने कहा आप दोबारा रिकवर नहीं हो पाएंगे। उस दौरान फिर मैंने अपना केस तबीब आजम यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। मैंने कहा यीशु नासरी, आप लाइलाज बीमारों के स्पेशलिस्ट हैं, लिहाजा मैं अपना केस आपको देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा ऑपरेट करें। आई बिलीव ओनली ऑन यू, कि जो आप करेंगे वो 110% सक्सेसफुल होगा। और दूसरी बात, मैं व्हील चेयर या बैसाखियों पे नहीं चलना चाहता, मैं अपने कदमों पर कुव्वत के साथ चलना चाहता हूं। आई प्रॉमिस विद यू कि जो ही आप मुझको बहाल करेंगे, फिर एक दो शहर में नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा और पैदल जाकर इस बात की गवाही दूंगा, ये टांगे मुझे मेरे यीशु ने दी, हालेलुया, और आसमान की बादशाही की तालीम दूंगा। वाह, जबरदस्त पास्टर जी, खूबसूरत गवाही है। इसके पीछे असल रीजन जो है वो ये है, तो आज तो सारे दुनिया के लोगों का आज पता चल गया कि इसका रीजन क्या है। तो अच्छा पास्टर जी, आप ये जो मुनादी कर रहे हैं पैदल, तो अभी तक आप पाकिस्तान के कितने सूबों में या कितने शहरों में पैदल मुनादी कर चुके हैं? जी, 13 सितंबर 2023 को समरियाल मोड़ से इस सफर का आगाज किया, और आज खुदा के फजल 2025 है जी, ये दूसरा साल है। जी। और इस दौरान खुदा मुझे KPK और पंजाब, 2 सूबों में खुदा ने इस्तेमाल किया, और अब यहाँ से आगे सिंध और बलोचिस्तान की तरफ जाना है। वाह, जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात है। तो पास्टर जी, आप जब ये सफर करते हैं तो हालात बड़े, कई दफा जाहिर है पैदल मुनादी है, मुश्किलात होती हैं, तो क्या आप घबरा जाते हैं या ये मुश्किलात आपको दोबारा से कुव्वत और ताकत दे देती हैं? जी, सबसे पहली तो बात मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे दादाजी और मेरे वालिद साहब, मेरे ताया जी, मेरा पूरा खानदान खुदा की शुक्र वो खिदमत में थे। अच्छा, क्या आपके वालिद साहब क्या खिदमत करते थे? मुझे पता चला कि वो कैथोलिक चर्च में बाबूजी थे। बाबूजी थे जी, अच्छा। बाबू लाजरस गिल उनका नाम है। सारे लोग जानते हैं उनको, और क्योंकि वो खादम थे, और ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता था। कलाम घर में भी खोला जाता है, हमारे सारे रिलेटिव भी, और मेरे बड़े भाई भी पास्टर हैं, और मेरा पूरा घराना खुदा की शुक्रगुजारी है रूहानी खानदान है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन सारी चीजों का हमें पहले से इल्म था कि ये मुश्किलात आएंगी, ये रास्ता है, ये सफर है, और सफर में जो फीलिंग्स हैं जी, वो एक वक्त के लिए होती है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो चेंज हो जाती है। और इसमें मुश्किलात भी क्या होंगी, बस यही है कि बस ऐसे लोग मुझे मिले इस सफर के दौरान जिन्होंने अपने घर के अंदर जगह दी सोने के लिए। आप मुसाफिर हैं, क्योंकि सफर की नौयत ये है जी, वापस रोजाना की बेस पे घर नहीं रखना होता जी, बिल्कुल। तो जहाँ पे रात होती है वहां पे सोना, और वहां से आगे निकलना होता है। और बड़े लोगों ने अपने घर के अंदर जगह दी कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, और अभी सोशल मीडिया पे वो सारे देख रहे हैं
जितने लोगों ने घर में मुझे रहने के लिए जगह दी, उन्होंने मुझे सोने भी नहीं दिया। पूरी पूरी रात खुदा का कलाम सुनते रहे। और उसके बाद चर्चिस के अंदर कुछ खादमों ने मुझे कलाम सुनाने के लिए भी और रहने के लिए भी जगह दी। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़े ऐसे डेरे भी हैं जी जिनके अंदर उन्होंने मुझे रेस्ट करने के लिए जगह दी, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और बाज ऐसी जगहें आई जहाँ पर जगह नहीं भी मिली, तो उस दौरान मैं कब्रिस्तान में भी सोया हूँ, फुटपाथ पे, ट्रक के अड्डों पे, लारी अड्डों पे, हॉस्पिटल के बाहर। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्कों के बाहर जो डेस्क लगे होते हैं वहां पर भी नींद पूरी की। जहां पर भी देखते हैं कि बदन को रेस्ट की जरूरत है वहां पर रेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए कोई इश्यू नहीं और ना ही किसी से गिला है, क्योंकि मेरी कमिटमेंट मेरे खुदा के साथ है, किसी इंसान के साथ है नहीं, तो इसलिए मेरा किसी के साथ कोई गिला भी नहीं बनता। ये सफर है जी, सफरनामा है, तो इसमें हर तरह की सिचुएशन आएगी और उसको फेस करने के लिए तैयार है। और आप दूर दराज भी जाते हैं तो जाहिर है आपका जल्दी घर वापस आना मुमकिन नहीं होता, लिहाजा एक लंबे अरसे के लिए आप जब घर से बाहर होते हैं तो घर का इंतज़ाम पीछे से कैसे होता है? आपकी एक मिसेस है, आपके 2 बच्चे हैं, तो फिर ये कैसे पीछे मैनेज होता है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर और माल तो बाप दादा से मिरास में मिलते हैं जी बिल्कुल, लेकिन दानिशमंद बीवी जो है वो खुदा की तरफ से आमीन। ये हमारे लिए तोहफा है और मैं इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक बीवी और 2 बच्चे दिए हैं जी, और एक बेटा और एक बेटी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी जो वाइफ है ये सारी जिम्मेदारी को संभालते हैं और ख़ास तौर पर मेरे बच्चों की रूहानी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं और अपने सारे फ़राइज़ को बखूबी से अंजाम देते हैं। और मैं घर पे नहीं होता और बड़े ऐसे पासबान जिन एरिया से मैं होकर आया हूँ, तो फिर वो घर में आते हैं, घर देखने के लिए भी, तो मुलाकात करने के लिए भी, तो फिर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे उनसे फेलोशिप भी करते हैं, रूहानी गुफ्तगू करते हैं। और इन बातों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे एक रूहानी खानदान अता किया। आमीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। पास्टर जी, आप क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो मोस्टली ना सिर्फ गैर मसीही बल्कि मसीही कौम भी आपसे मुलाकात करती है, तो आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जो यूथ है, क्रिश्चियन यूथ है, नौजवान बेटे और बेटियां हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज आपके पास, आप उनकी सलाहकारी किस तरह कर सकते हैं? मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। और जो यूथ के नौजवान बेटे और बेटियां हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। अक्सर लोग हमसे ये कहते हैं या हमसे ये सवाल किया जाता है कि जी आप खिदमत करते हैं तो आप कितनी जिंदगियां तब्दील करते हैं। ये हमसे हिसाब उल्टा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो यंग होते हैं, अभी वो खिदमत पे आए होते हैं, तो उनसे जब इस तरह के सवालात किए जाते हैं, कितने लोगों को आपने ऐसे कर दिया, कितने लोगों को बदल दिया, तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है जी वो ये है कि हमने खुदा का कलाम ट्रांसफर करना। हम किसी को तब्दील नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, बल्कि जो तब्दील करना है वो खुदा ने करना है। वाह, जबरदस्त। एक मैं छोटी सी यहाँ पर मिसाल दूंगा कि घोड़ा जो होता है जी, उसके सामने पानी रखा जा सकता है, उसको जबरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता। तो हमने क्या करना है, खुदा का कलाम जो जिंदगी का पानी वो इनको हमने देना है। ये पीते हैं या नहीं पीते इनकी मर्जी, हमने ये देना है। और दूसरी इसके बारे में मैं एक और बात करूंगा कि खुदा का कलाम लिखा है कि कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। आमीन। इसके अंदर तासीर है। आप अपना काम करें, खुदा का कलाम उसको दे, आमीन, आमीन। वो उसके अंदर काम करेगा, वो उसको तब्दील करेगा। और हर दफा फौरी तौर पे नहीं होगा, कई दफा ऐसे होता है कि फौरी तौर पर जिंदगी तब्दील हो जाती है, कई दफा 1 साल 2 साल 5 साल टाइम लगता है, लेकिन ये कलाम असर करता है और वो जिंदगी को तब्दील करता है। आमीन।
पास्टर जी, आखिर में सिताइश टेलीविज़न के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं सिताइश टीवी का शुक्रगुजार हूँ जी कि आप यहाँ पर मेरे घर में आए और यहाँ पर आकर मेरे साथ मुलाकात की, आपने फेलोशिप की। और इस सारी टीम के लिए, इसकी सारी मैनेजमेंट के लिए मैं खुदा से दुआगो भी हूँ कि खुदावंद आपको वसाइल भी मुहैया करे और हर तरीके से खुदावंद आपकी मदद करे, ताकि आप अच्छे और लायक तरीके से खुदा के कलाम की खिदमत करें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना काम दिल जमी के साथ करें, खूब मेहनत करें, और बाकी अगला काम यीशु मसीह के पास। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ सिताइश टेलीविज़न के इस खूबसूरत प्रोग्राम सितारों की दुनिया में इस प्रोग्राम को देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में आके पास्टर कमर गिल ने जो बहुत खूबसूरत बातें की हैं उन पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ सितारों की दुनिया में एक नए सितारे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।